हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लेडमिया डिजिटल स्कूल। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय संविधान संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में है। तो वीडियो शुरू से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर भारतीय संविधान है क्या। तो भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को काम करने की शक्ति देता है और उनका दायरा भी तय करता है, यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से तय किया जाता है। तो इसी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को क्यों हुआ, तो चलिए संक्षिप्त में कुछ जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया, 9 दिसंबर 1946 को जो है नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूट हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्र कक्ष के रूप में माना जाता है और जाना जाता है। इस अवसर के लिए जो है कक्ष को मणिहारी रूप से यानी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। इस सभा में जो है कुल 9 महिलाएं समेत 207 सदस्य उपस्थित थे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 1946 को जो है आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी और इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के राजनीतिक सलाहकार BN राव के द्वारा जो है तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए ही संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को जो है एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का है जो गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को जो है कब पारित कर दिया गया था। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा के सभी 300 जो है 89 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के जो है इस संविधान सभा में जो है इसे पारित किया था और इसे 26 जनवरी 1950 को है सो लागू किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान में जो है 26 जनवरी का खास महत्व है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी देश में जो है कानून की जो राज्य की शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हुआ था देश, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत को जो है सही मायने में आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत कब गणतंत्र बना था। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जैसा कि हम सब जानते हैं, और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे संविधान की जो है आत्मसार यानी लागू किया गया था, जिसके तहत भारत देश को जो है एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया था। इसलिए हर साल जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना। सामान्य तौर पर प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को।
जी हाँ, संविधान सभा के जनगण मन की जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे साल 1905 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में लिखा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या क्या है, अर्थात कितनी है? तो इसका सही जवाब है 6। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है इस मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, जिसके बाद जो है भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला अधिकार जो है वो है समता या समानता का अधिकार। यह जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में दिया गया है। दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 में दिखाया गया है। और तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह जो अधिकार है अनुच्छेद 24 से 27 में दिया गया है। और चौथा जो अधिकार है वो है मौलिक स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और ये जो पांचवा अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। और लास्ट जो छठा अधिकार है वो है संवैधानिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।